हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं मैनेजमेंट के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग मैनेजमेंट में पहले यूनिट को स्टार्ट किए थे जिसमें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मैनेजमेंट क्या होता है, बिजनेस क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस बताया था। और आज के सेशन में हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बिजनेस। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझेंगे और अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करेंगे क्योंकि इसका आने का चांसेस काफी ज्यादा है। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस में आज हम लोग तीन तरह के बिजनेस के बारे में बात करेंगे। पहला सर्विस बिजनेस, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और तीसरा ट्रेड बिजनेस। तो हम लोग एक एक करके सारे बिजनेस को डिटेल में पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहला सर्विस बिजनेस। सर्विस बिजनेस क्या है? तो सर्विस बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई भी प्रोडक्ट आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं दिखेगा। जैसे मान लीजिए कोई साइकिल बेचने का दुकान खोलें तो साइकिल आपको फिजिकल फॉर्म में दिख रहा है, उसको बेचना है। या अगर मान लीजिए कोई किराना का दुकान खोलें तो उसमें आटा चावल गेहूं सारा बेच रहे हैं, तो ये सारा फिजिकल फॉर्म में है। पर सर्विस बिजनेस में कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आप किसी सलून में जाते हैं हेयर कटिंग के लिए, शेविंग के लिए, फेशियल के लिए। तो वो जो सलून में जो आदमी है वो आपको क्या कर रहा है? हेयर कट कर रहा है, आपका शेविंग कर रहा है, फेशियल कर रहा है। तो उसके एवज में क्या कर रहा है? वो आपसे पैसा ले रहा है। इसका मतलब वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और वो उस सर्विस के एवज में पैसा ले रहा है और अपने बिजनेस को चला रहा है। बात समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए आपको किसी तरह का कोई बीमारी है तो आप किसी डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर भी क्या किया? आपको सबसे पहला एडवाइस दिया, फिर मेडिसिन दिया, फिर आपको बताया कि आपको ये सारा चीज काम करना है। तो उसके एवज में वो भी क्या ले रहा है? आपसे पैसा ले रहा है। तो वो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसकी जगह वो पैसा ले रहा है जिससे वो उसका बिजनेस चल रहा है। तो ये भी किसके अंदर आ गया? सर्विस बिजनेस के अंदर आ गया। बात समझ में आ रहा है? मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम भी किसके अंदर आ गए? सर्विस बिजनेस के अंदर आ गए, क्योंकि आपको हम जब पढ़ा रहे हैं तो आप भी वहां से क्या दे रहे हो? फीस दे रहे हो। तो ये भी सर्विस बिजनेस के अंदर आ गया। उसी तरह अगर मान लीजिए आप अपने घर में नल का कनेक्शन करना है, पाइप का कनेक्शन करना है, वाटर पाइप का कनेक्शन करना है, तो आप क्या किए? किसी प्लम्बर को बुलाए और वो पूरे घर में पानी का कनेक्शन पाइप लगा दिया। तो वो भी क्या कर रहा है? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा, और उस सर्विसेज के एवज में आप उसको पैसा दे रहे हैं। तो वो किसके अंदर आ गया? सर्विस बिजनेस के अंदर आ गया। तो आई होप आपको सर्विस बिजनेस समझ में आ रहा है कि सर्विस बिजनेस में कोई भी प्रोडक्ट आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं दिखेगा। तो क्या कह रहा है डिफिनेशन पार्ट? जरा ध्यान से सुनेंगे। ए सर्विस टाइप ऑफ बिजनेस प्रोवाइड प्रोडक्ट विथ नो फिजिकल फॉर्म दैट इज इंटेंजिबल। मतलब कोई भी प्रोडक्ट आपको फिजिकली नहीं दिखेगा, बस सर्विसेज प्रोवाइड होगा और उसके जगह में आपको पैसा देना पड़ेगा। आगे कह रहा है इट इज एन एक्टिविटीज परफॉर्म टू अर्न मनी थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज नोन एज सर्विस बिजनेस। आगे कह रहा है कि सर्विस टाइप फर्म, या इसी को हम लोग बिजनेस भी कहेंगे, तो सर्विस टाइप फर्म ऑफर प्रोफेशनल स्किल्स, एडवाइस, एक्सपर्टाइज एंड अदर सिमिलर एक्टिविटीज टू द नीडेड पर्सन। इसका मतलब है कि जो भी नीडेड पर्सन है, देखिए मान लीजिए आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे? सारे जगह ऑनलाइन अपना जॉब रजिस्टर कर दिए हैं, चाहे naukri.com में करें या कहीं भी कर ले। फिर आप क्या करते हैं? किसी कंसल्टेंसी के पास भी जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा कंपनी उस डायरेक्ट कंसल्टेंसी के थ्रू बच्चे को हायर करता है। तो वो भी कंसल्टेंसी क्या कर रहा है? वो कंपनी और स्टूडेंट दोनों के बीच का एक लिंक का काम कर रहा है और वो आपको जॉब प्रोवाइड करवा रहा है, तो वो अपना फीस भी ले रहा है। तो ये भी क्या कर रहा है? आपको आपके नीड के अनुसार सर्विसेज दे रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो क्या कर रहा है? सर्विस टाइप फर्म ऑफर प्रोफेशनल स्किल। इसका मतलब जिस तरह का, मान लीजिए आपको कोई आपके घर में जो अप्लायंसेस है, हो सकता है फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन, ये खराब हो चुका है, तो आप क्या किए? सर्विस सेंटर को फोन किए, वहां से आदमी को भेज दिया, वो सर्विसेज किया, आप उसको पैसा दिए। तो देखिए ये प्रोफेशनल स्किल हो गया। अगर हम लोग भी कोई इंस्टीट्यूट खुला हुआ है तो वो भी क्या कर रहा है? बहुत सारे टीचर को रख के अलग अलग तरह के पेपर को पढ़ा रहा है। तो वहां भी आपको क्या दिखने को मिल रहा है कि प्रोफेशनल स्किल है। इसका मतलब अलग अलग फील्ड वाले का जो भी एक्सपर्ट है वो सारा मिलके वहां पर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल ऑफ सर्विस बिजनेस में आ जाएंगे तो उसमें सबसे पहला आ जाएंगे अप्लायंसेस रिपेयर।
मान लीजिए आपका टीवी खराब हो गया, वॉशिंग मशीन खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गया, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल गैजेट्स आपका खराब हो गया, तो उसके लिए क्या करते हैं, अप्लायंसेस रिपेयर करने वाले को हम बुला लेते हैं। तो वो किसके अंदर आ गया, सर्विस बिजनेस के अंदर आ गया। तो सर्विस बिजनेस में एग्जांपल आप देख लेंगे, अप्लायंसेस रिपेयर आ जाएगा, दूसरा सलून आ जाएगा, तीसरा हेल्थ केयर आ जाएगा। हेल्थ केयर में आपका जो हॉस्पिटल आ जाएगा, मेडिकल आ जाएगा या मेडिसिन जो भी प्रोवाइड कर रहा वो आ जाएगा, डेंटिस्ट आ जाएंगे, या आई चेक करने वाले डॉक्टर आ जाएंगे। ये सारा का सारा हेल्थ केयर के अंदर आ जाएगा। तीसरा जो है इलेक्ट्रिकल सर्विसेज होगा। मान लीजिए आपको वायरिंग करवाना है या किसी भी तरह का घर में कनेक्शन करवाना है, तो इलेक्ट्रिकल सर्विसेज भी क्या हो गया, सर्विस बिजनेस के अंदर आ गया। या प्लम्बिंग का भी काम कराना है तो वो भी किसके अंदर आ गया, सर्विस बिजनेस के अंदर आ गया। फिर बहुत सारे प्राइवेट स्कूल है, कोचिंग है, ठीक है, ये सारा का सारा किसके अंदर आ गया, सर्विस बिजनेस के अंदर आ गया। फिर बैंकिंग सेक्शन में जाएंगे तो बैंकिंग में भी देखेंगे कि वो आपके पैसा को सेफ ढंग से रख रहा है, तो वहां भी उसके एवज में आपको क्या कर रहा है, वो इंटरेस्ट ले रहा है या इंटरेस्ट दे रहा है, वो दोनों काम कर रहा है, तो वो भी सर्विस बिजनेस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप ले लेंगे, बहुत सारा ऐसा आदमी होता है जिसके पास बहुत सारा गाड़ी है और वो सारा का सारा गाड़ी जो है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे ओला वाले को देख लेंगे, उबर वाले को देख लेंगे, तो वो क्या कर रहा है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो भी सर्विस बिजनेस के अंदर आ जाएगा। फिर आईटी सिस्टम आ जाएंगे, उसमें आप नोटिस करेंगे कि आईटी सिस्टम में जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा या प्रोग्राम डेवलपर होगा, या हो सकता है बहुत सारा ऐसा सॉफ्टवेयर आ चुका है, या हम कह सकते हैं ट्रेडिंग के लिए अलग अलग तरह का सॉफ्टवेयर बना दिया, गेम के लिए अलग तरह का सॉफ्टवेयर बना दिया, या इवन आप देखते हैं कि आप अपने एप्लीकेशन में पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाया गया है, तो वो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, फिर आप नोटिस किए होंगे जो वीडियो मेकिंग होता है, एडिटिंग करता है, मान लीजिए हमको कोई पर्टिकुलर वीडियो बनाना, एडिटिंग करना है, तो उसके लिए भी हम किसी प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर को पकड़ लिए कि नहीं आप मेरा सारा लेक्चर आप ही बनाओगे, तो वहां भी सर्विस बिजनेस के अंदर आ जाता है। फिर मोबाइल रिपेयर शॉप भी जो है सर्विस बिजनेस के अंदर आ जाता है। प्रिंटिंग प्रेस जो है, जहां पर आप क्या कर रहे हैं, बैनर बना रहे हैं, बहुत सारा चीज प्रिंटिंग करा रहे, तो वो भी किसके अंदर आ गया, सर्विस बिजनेस के अंदर आ गया। तो आई थिंक आपको सर्विस बिजनेस अब समझ में अच्छे से आ चुका होगा। फटाफट इसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करेंगे और अब हम लोग पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में बात करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है, तो कहता है एक ऐसा बिजनेस जिसमें रॉ मटेरियल के मदद से हम कोई फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं या कंपोनेंट को असेंबल करके कोई मशीन पार्ट्स बना देते हैं, कोई ऑटोमोबाइल पार्ट्स बना देते हैं या कोई फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये सारा का सारा किसके अंदर आ गया, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आ गया। जैसे मान लीजिए आप कोई रॉ मटेरियल लिए, आयरन का रॉ मटेरियल लिए जिसमें आयरन का ओर होगा, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट होगा, आप उसको क्या किए, कन्वर्ट कर दिए आयरन में, और उस आयरन के मदद से आप क्या किए, रॉड बना दिए, सीट बना दिए, एंगल बना दिए। तो ये किसके अंदर आ गया, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आ गया। हो सकता है कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो या कोई फूड प्लांट हो जहां पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे रॉ मटेरियल के मदद से, जैसे टमाटो है तो उस टमाटो के मदद से हम टमाटो सॉस बना रहे हैं, हो सकता है आलू को यूज करके चिप्स बना रहे होंगे, या दूध का यूज करके तरह तरह के मिठाई बना रहे होंगे, या उस दूध का प्रोडक्ट बना रहे होंगे। ये सारा का सारा क्या है, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कॉटन हम लोग ले लिए, ठीक है, उसमें हम लोग क्या किए, रेशम का धागा ले लिए हैं और उसके मदद से हम लोग टेक्सटाइल मतलब कपड़ा बना रहे हैं, तो वो भी किसके अंदर आ गया, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आ गया। तो क्या कह रहा है, डिफिनेशन पार्ट ध्यान से सुनेंगे, कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इज अ बिजनेस दैट यूजेस कंपोनेंट्स, पार्ट्स और रॉ मटेरियल टू मेक ए फिनिश प्रोडक्ट। दीज प्रोडक्ट, जिसको हम गुड्स कह रहे हैं, कैन बी सेल डायरेक्टली टू द कंज्यूमर और अदर यूनिट यहां किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडस्ट्रीज दैट यूजेस देम फॉर मेकिंग ए डिफरेंट प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इज अ बिजनेस दैट यूजेस द कंपोनेंट। क्या कह रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें तरह तरह के कंपोनेंट को हम लोग असेंबल करके कोई फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं, या किसी रॉ मटेरियल का यूजेस करके हम कोई फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे आप नोटिस किए होंगे बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो रॉ मटेरियल से कोई मेटल बनाया और फिर वो दूसरे कंपनी को बेच दिया, और वो कंपनी वाला क्या किया, जो भी प्रोडक्ट बनाना है, हो सकता है उसको छड़ बनाना हो, बार बनाना हो,
जैसे मान लीजिए 10 mm 12 mm का छड़ बनाना हो तो वो क्या करेगा, वैसे इंडस्ट्रीज से, वैसे ऑर्गेनाइजेशन से लोहा खरीद लेगा, उस लोहा को मेल्ट करवा के रॉड बना रहा है, एंगल बना रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये किसके अंदर आ गया, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आ गया। क्लियर है। कह रहा है एक और बात सुनेंगे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर, कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नॉर्मली डन बाय ए मशीन, रोबोट, कंप्यूटर सिस्टम और ह्यूमन दैट ऑल वर्क इन ए स्पेसिफाइड मैनर टू क्रिएट ए प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कि दुनिया का जितना भी मैन्युफैक्चरिंग आपका बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो नॉर्मली कैसे काम करता है, तो या तो मशीन के मदद से काम कर रहा है या बहुत सारे जगह रोबोट लगा हुआ है। जैसे अगर आप बहुत सारे ऑटोमोबाइल कंपनी में चले जाएंगे तो वहां मैक्सिमम जो काम करता है वो रोबोटिक सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्लांट में चले जाएंगे जहां पर आप देखेंगे कि बड़ा बड़ा मशीन लगा हुआ है, कन्वेयर लगा हुआ है, वहां पर सारा का सारा काम हो रहा है। या बहुत सारा ऐसा जगह है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहां पर पूरा का पूरा जो है सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, कंप्यूटर लगा है, उसके द्वारा प्रोग्रामिंग करके काम किया जा रहा है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे कल कारखाने में जो है काफी आदमी, ह्यूमन लोग काम कर रहे हैं और वो सारा का सारा एक स्पेसिफाइड मैनर में कर रहे हैं जिससे कि वो फिनिश प्रोडक्ट बना पा रहे हैं। तो आई होप आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एग्जांपल देख लेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर कौन कौन सा सेक्टर आ जाता है, जिसमें सबसे पहला है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जैसे अगर मारुति उद्योग ले लेंगे तो मारुति भी क्या करता है, सारा का सारा जो उसका पार्ट्स है, जो भी कार बना रहा है उसका सारा का सारा पार्ट्स दूसरे कंपनी से वो खरीद लेता है, उसको वहां पर असेंबल करता है और फाइनली वो कार बना के दे देती है। अगर टाटा मोटर्स में भी देखेंगे तो टाटा मोटर्स का भी बहुत सारा यूनिट है जहां अलग अलग कंपोनेंट पार्ट्स बन रहा है और सारे को एक जगह मंगा के असेंबल करके जो प्रोडक्ट है, जो चीज हमको बनाना या नया कार बनाना है वो आप बना देते हैं। तो ये सारा का सारा किसके अंदर आ गया, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आ गया। अगर आप किसी राइस मिल का एग्जांपल लेंगे, जैसे मान लीजिए आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना है तो आप अपने गांव में क्या किए, एक राइस मिल लगा दिए, तो आप नोटिस करेंगे कि आपके आसपास के गांव में कोई भी राइस मिल नहीं होता है, कोई एक दो ही होता है। तो वो भी किसके अंदर आ गया, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आ गया, जिसमें क्या कर रहा है, सब लोग अपने खेत से धान को ले आके और वहां डाल रहे हैं और वो कन्वर्ट कर दे रहा है राइस में। तो राइस मिल भी क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आ गया। ठीक है। उसी तरह फूड आइटम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिसमें कि मान लेते हैं कि चिप्स बनाने का कोई कंपनी है, ठीक है, कुरकुरे बनाने का कोई कंपनी है, तो ये सब क्या करता है, रॉ मटेरियल को लेता है, आलू को ले लिया या आप कह सकते हैं कॉर्न को ले लिया और उसको कन्वर्ट करके आलू का चिप्स बना ले रहा है, कॉर्न का जो है कुरकुरे बना ले रहा है। तो ये भी किसके अंदर आ गया, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आ गया। बहुत सारा ऐसा कंपनी जैसे सुधा डेयरी ले लेंगे तो वो भी क्या कर रहा है, दूध को अलग अलग तरह के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा रहा है, तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आ गया। उसी तरह इलेक्ट्रिकल वायर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, आप देखते होंगे कि काफी इलेक्ट्रिकल वायर का एप्लीकेशन करते हैं हम लोग घर में, बहुत सारे जगह में करते हैं। तो हो सकता है कि आप एक ऐसा प्लांट बैठा दिए, आप ऐसा इंडस्ट्री बैठा दिए जहां पर आप अलग अलग तरह के वायर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो वायर का मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी जो प्लांट आप बैठाएं वो भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आ गया। फिर नेक्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी जो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आ गया, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग जगह से कॉटन को खरीद रहे हैं, उसको फिर प्रोसेसिंग कर रहे हैं और टेक्सटाइल कपड़ा में कन्वर्ट उसको कर रहे हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ गया। मेटल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जितना भी मेटल का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, चाहे आप एल्युमिनियम बना रहे हो, स्टील बना रहे हो, कॉपर बना रहे हो, वो सारा का सारा जो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आ गया। फिर सीमेंट इंडस्ट्रीज आप सेटअप करना चाह रहे हैं तो वो भी किसके अंदर आ गया, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आ गया। आप प्लाईवुड बनाना चाह रहे हैं, लेदर बनाना चाह रहे हैं, पेपर बनाना चाह रहे हैं, ये सारा का सारा जो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आ गया। तो आई होप आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करेंगे और अब हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रेड बिजनेस क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट आ जाते हैं, ट्रेड बिजनेस किसको कहते हैं। तो कहता है कि ट्रेड बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें कोई बहुत बड़ा होलसेलर जो है किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कोई प्रोडक्ट को खरीद लेता है और फिर उसको किसी रिटेलर के पास या किसी कस्टमर के पास उसको बेच देता है। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें किसी भी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, क्योंकि बड़ा बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बेचती है, वो क्या करती है, होलसेलर को बेचती है। तो ट्रेड बिजनेस में यही करता है कि जो बिजनेस करते हैं उसमें प्रोडक्ट को हम लोग स्टोर कर लेते हैं और फिर उसका सेल आउट कराते हैं। तो डिफिनेशन इसका जरा ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कि ट्रेड इज द एक्टिविटी ऑफ बाइंग, मतलब खरीदना,
सेलिंग मतलब बेचना, और एक्सचेंजिंग गुड्स और सर्विसेज बिटवीन द पीपल, फर्म और कंट्रीज। क्लियर एकदम हो रहा है कि ट्रेड क्या है? एक ऐसा एक्टिविटीज है जिसमें हम लोग कोई प्रोडक्ट को खरीदते हैं, उसको सेल आउट करते हैं, नहीं तो एक्सचेंज करते हैं सर्विसेज का। किसके बीच में? तो किसी पीपल के बीच में, मतलब कस्टमर के बीच में, किसी कंपनी के साथ करते हैं या किसी अलग अलग देश में करते हैं। जैसे बहुत सारा प्रोडक्ट अलग अलग कंपनी बना रही है। आप नोटिस करते हैं कि भारत सरकार भी क्या है, मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारा प्रोडक्ट बना रही है और उसको अपने कंट्री में भी बेच रही है और साथ ही साथ दूसरे कंट्री में भी बेच रही है। तो वो किसके अंदर आ गया? ट्रेड बिजनेस के अंदर आ गया। आप नोटिस करते हैं कि बहुत सारा चाइना का जो प्रोडक्ट है वो अपने इंडिया में मिल रहा है, अमेरिका का बहुत सारा प्रोडक्ट है इंडिया में मिल रहा है। तो ये सारा का सारा जो है ट्रेड बिजनेस के अंदर ही आ जाता है। क्लियर हो गया? एक दूसरा डिफिनेशन हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि इन ट्रेडिंग बिजनेस कंपनीज बाय ए स्पेसिफाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, मेंटेन स्टॉक्स एंड डिलीवर प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। कह रहा है कि इन ट्रेडिंग बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं? कंपनी बाय ए स्पेसिफाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, जो कंपनी है वो स्पेशल टाइप के प्रोडक्ट को खरीद लेती है, फिर उसका स्टॉक बनाती है, मेंटेन स्टॉक एंड डिलीवर प्रोडक्ट टू द कस्टमर। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप नोटिस करेंगे कि जो फ्लिपकार्ट कंपनी है, जो अमेज़न कंपनी, वो क्या करता है? दुनिया का हर तरह का प्रोडक्ट को सेल आउट कराता है। मतलब आप जो चीज खोजना चाहते हैं, जो भी आप चीज प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं, आप नोटिस करते हैं वहां पर मिल जाता है। तो वो क्या करता है? वो सब बड़े बड़े कंपनी क्या किया है? डायरेक्ट बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ टाई अप कर लिया कि आपको कस्टमर के पास अपना प्रोडक्ट नहीं बेचना है, आप डायरेक्ट हमको बेचो और हम डायरेक्ट जो है कस्टमर को बेचेंगे। तो वो भी एक तरह का क्या कर रहा है? ट्रेड बिजनेस के अंदर आ जा रहा है, क्योंकि वो अपने सारे प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा स्टॉक बनाया हुआ है और वहां से वो क्या कर रहा है? कस्टमर के नीड के अनुसार उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो आई थिंक आपको ट्रेड बिजनेस अभी थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अब इसी में आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड बिजनेस। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ेंगे। तो पहला जो इसका टाइप्स है उसको कहते हैं डोमेस्टिक ट्रेडिंग। डोमेस्टिक ट्रेडिंग का मतलब घरेलू में आप अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। मान लीजिए आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो जो प्रोडक्ट है बस अपने देश में ही बेच रहे हैं, अपने राज्य में ही बेच रहे हैं, तो वो डोमेस्टिक ट्रेडिंग के अंदर आ जाता है। तो कहता है डोमेस्टिक ट्रेडिंग कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल द प्रोडक्ट इन द सेम कंट्री। बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट होता है जो हम अपने देश में ही बनाते हैं और यहीं के देश के कंज्यूमर कस्टमर को हम लोग दे देते हैं। तो ये किसके अंदर आ जाएगा? डोमेस्टिक ट्रेडिंग के अंदर आ जाएगा। दूसरा जो है इंटरनेशनल ट्रेडिंग। नाम से ही पकड़ में आ रहा है कि अगर कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं या किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो वो अपने देश के साथ साथ दूसरे देश को भी अगर आप बेच रहे हैं, तो वो किसके अंदर आ गया है? इंटरनेशनल ट्रेडिंग के अंदर आ गया। तो क्या कहता है? इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनीज प्रोड्यूसेस द गुड्स एंड सेल देम टू अदर कंट्रीज। तो आई थिंक आज आपको ट्रेड ऑफ बिजनेस समझ में आ गया है, इसका टाइप्स आ गया। अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि होलसेलर ट्रेड किसको कहते हैं और रिटेलर ट्रेड किसको कहते हैं। तब तक आप इसको फटाफट अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं इसके तीसरे पॉइंट में। क्या कह रहा है? होलसेलर ट्रेडिंग किसको कहते हैं या होलसेल ट्रेड बिजनेस किसको कहते हैं। तो कह रहा है कि इन होलसेल ट्रेड बिजनेस गुड्स आर परचेज डायरेक्टली in a large quantity from the manufacturer and sell to the retailer. Clear हो गया? The person who conduct the wholesale trade business is known as wholesaler. बात समझ में आ रहा है? इसी में एक लाइन और जोड़ देंगे, ए होलसेलर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेलर। देखिए ध्यान से सुनेंगे, क्या कह रहा है कि होलसेलर ट्रेड बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें जो भी बड़ा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रहा है वो डायरेक्ट किसी कस्टमर को नहीं बेचता है, वो किसको बेच रहा है? होलसेलर को दे रहा है। और होलसेलर किसको दे रहा है? रिटेलर को। जो आपके आसपास जितना भी दुकान रहता है उसको रिटेलर कह रहे हैं। और जो बड़ा बड़ा शॉप है जहां पर सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट स्टॉक आ रहा है, वो आपका होलसेलर हो गया। देखते हैं बहुत सारे आपके आसपास देखेंगे कि दवाई का दुकान है, तो वो सारा रिटेलर है, पर वो सारा का सारा जो दवाई दुकान वाला है वो कहीं ना कहीं ऐसे जगह से सारे दवाई को मंगा रहा होगा, तो वो क्या हो गया? होलसेलर हो गया। उसी तरह आपके घर में भी के पास जो भी किराना का दुकान होगा या कोई भी छोटा मोटा स्मार्ट मार्ट आप देखे होंगे, तो वहां आप नोटिस करते हैं कि बहुत तरह का प्रोडक्ट वो बेच रहा है, तो वो रिटेलर है। जैसे मान लीजिए उसको बिस्किट देना है,
या किसी स्पेसिफाइड कंपनी का बिस्किट देना है, ब्रिटानिया का देना है, तो उस पूरे रीजन में, मतलब हो सकता है अगर बिहार का आप चर्चा कर रहे हैं तो बिहार रीजन में ब्रिटानिया का कोई एक ऐसा जरूर होलसेलर होगा जो पूरे के पूरे कंपनी से माल को मंगाता है और वहां से रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूट कराता है। तो क्लियर हो गया कि होलसेलर ट्रेड बिजनेस किसको कह रहे हैं? तो एक ऐसा बिजनेस जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट को अपने पास मंगाता है, उसको स्टॉक करता है और फिर वहां से रिटेलर को बेचता है। तो क्लियर हो गया कि यह मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में एक लिंक का काम करता है। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं रिटेलर ट्रेड बिजनेस। ठीक है, रिटेलर ट्रेड बिजनेस क्या होता है? तो इन रिटेलर ट्रेड बिजनेस द गुड्स सेल डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। कह रहा है रिटेलर ट्रेड बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट को जो है कस्टमर के पास या कंज्यूमर के पास हम लोग बेच देते हैं। ठीक है, रिटेलर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड द कस्टमर। याद रखना है, जो रिटेलर होता है वो क्या कर रहा है? होलसेलर और कस्टमर के बीच में एक लिंक का काम करता है। इन रिटेलर बिजनेस इट डील्स वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब रिटेलर में आप नोटिस करेंगे कोई दुनिया का हर टाइप के प्रोडक्ट को बेचता है। मतलब अगर आप किसी कपड़े दुकान में चले जाएंगे तो वहां आप नोटिस करेंगे साड़ी भी बेच रहा है, सूट भी बेच रहा है, जींस भी बेच रहा है, टी शर्ट भी बेच रहा है, बच्चा का भी कपड़ा बेच रहा है, तो वो सारा प्रोडक्ट को एक साथ बेच रहा है। अगर आप किसी किराना दुकान में चले जाएंगे तो वहां भी आप नोटिस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का डिफरेंट प्रोडक्ट को वो बेच रहा है। तो रिटेलर क्या कर रहा है कि बहुत सारे प्रोडक्ट को एक ही साथ वो अपने शॉप में रखता है और उसको सेल आउट कराता है। और फाइनली आ जाएंगे, कह रहा है कि मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर किसको सामान दे रहा है? तो होलसेलर को दे रहा है। होलसेलर किसको सामान दे रहा है? रिटेलर को दे रहा है। और रिटेलर फाइनली किसको सामान दे रहा है? कस्टमर को दे रहा है। तो आई होप आज आप लोग अच्छे से टाइप्स ऑफ बिजनेस समझ चुके होंगे। इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करेंगे और बार बार अपने लेक्चर को अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही रहने देता हूं और एक चीज आपको बता देता हूं कि मेरा सारा का सारा लेक्चर जो है ये जे मैकेनिकल के ऐप में भी अवेलेबल है और साथ ही साथ पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऐप में भी है, जहां पर आप सारे सब्जेक्ट के साथ मैनेजमेंट को भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको सिंगल पेपर पढ़ना है तो आप जय मैकेनिकल के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे और वहां आपको सारा लेक्चर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।